हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी ऑल इंडिया या इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों हमने आपको पार्ट 1 करवा दिया है, जिसमें हमने 105 तक के प्रश्नों के बारे में बात की है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम 105 से लेकर 210 तक दोस्तों 105 और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूकेपीएससी के एग्जाम हेतु बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको पता है पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर में करंट अफेयर्स बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से यूकेपीएससी का ट्रेंड दोस्तों ये रहा है कि वह अपने सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पूछता है। तो आगे जो आपके पटवारी लेखपाल के एग्जाम पेपर हैं और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है, एसआई का होगा, क्लर्क का होगा, बंदी रक्षक का होगा, तो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को दोस्तों नहीं देखा हुआ है तो आप उस वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप डायरेक्टली जाइएगा हमारी प्लेलिस्ट पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली में, वहीं पर आपको ये ऑल इंडिया करंट अफेयर्स की वीडियोज भी मिल जाएंगी। और उत्तराखंड का भी दोस्तों आपको करंट अफेयर्स वहां पर मिल जाता है। 6-6 महीने की मैंने आपको 2 वीडियोज वहां पे कराई हुई है। आप उन वीडियोज को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दोस्तों आगामी एग्जाम से तो कंप्लीट कोर्सेज और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, जिन्हें आप फ्री में भी और पेडली भी दोस्तों अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उत्तराखंड की दोस्तों कई सारी मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे अपलोडेड है, पोस्टमार्टम क्लासेज हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उन क्लासेज को भी दोस्तों जरूर देखिएगा। मैं आपसे यही कहूंगा, एज ए रिविजन फैक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वो क्लासेज है। आप 1 या 2 क्लासेज देखेंगे ना तो खुद ही आप सारी क्लासेस देखने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको इतने डिटेल से वो फैक्ट्स बताता हूं कि एग्जाम में कहीं से भी वह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप उस क्लासेस को दोस्तों जरूर देख लें, क्योंकि कम समय बचा हुआ है। अब आपको मेहनत करनी है। इन करंट अफेयर्स को भी दोस्तों आप एक बार देखें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। तो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब दोस्तों जीता है किसने? इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना को कहां शुरू किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना को दोस्तों तमिलनाडु में शुरू किया गया। कहां पे? तमिलनाडु में। यह प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को कहां शुरू किया गया? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान या प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है। तो हाल ही में जो हमारे दोस्तों उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, याद रखना, एम वेंकैया नायडू। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति चेंज हो गए, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन था। ये आपका अगस्त से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान या प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु की पुलिस को दोस्तों इस प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों एक अन्य जहाज को भी दोस्तों राष्ट्रपति निशान या प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया था। वो जहाज कौन सा था? वो था दोस्तों आईएनएस वलसुरा। क्या था? आईएनएस वलसुरा था। आपको यह दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग है 135वीं। कौन सी है? 135वीं है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष पर रहा है दोस्तों हमारा कौन? भारत देश हमारा शीर्ष पर रहा है। और भारत ने इस शूटिंग वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर दोस्तों कितने? 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी थी। तो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2021 में जारी हुआ था, 2022 में उसकी फाइनल रैंकिंग आई थी, तो 132वां स्थान है दोस्तों किसका? भारत का। तो भारत की रैंक कितनी है एचडीआई में? कितनी है? 132वीं है। ठीक है, और वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी है दोस्तों? 135वीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन है एचडीआई में? स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का दोस्तों पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला? तो दोस्तों यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल के त्रिशूर में यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, शिंजो अबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई है, उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान दोस्तों मिल चुका है? तो शिंजो अबे की हत्या दोस्तों की गई थी, वहां पे यह जापान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जापान के दोस्तों सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी कौन थे? सॉरी, प्रधानमंत्री भी कौन थे? शिंजो आबे जी ही थे। ठीक है, जिनका 8 जुलाई 2022 को इनकी हत्या हो गई है। तो इन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान दोस्तों मिला था? एक तो इन्हें मिला था दोस्तों 2021 में क्या? पद्म विभूषण। आपको याद रखना क्या मिला था इन्हें? 2021 में पद्म विभूषण इन्हें मिला था। और इसी के साथ साथ 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो शिंजो एबे को 2 भारतीय पुरस्कार या नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। एक है पद्म विभूषण जो कि 2021 में मिला था और नेताजी पुरस्कार 2022 में मिला। और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या अभी हाल ही में हुई है दोस्तों। इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दोस्तों 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कौन कौन है ये 4 जो व्यक्ति हैं? एक है सोथियारा छिम, अगला है तदाशी हथोरी, अगला है बर्नाडेट मैड्रिड और चौथा है दोस्तों कौन? गैरी बेंचेंगी। ठीक है, तो इन 4 लोगों को दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कौन? सोथियारा, तदाशी, बर्नाडेट और गैरी बेंचेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर असगर वजाहत को दोस्तों 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया किसे? आपका असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। यह जाने माने लेखक हैं दोस्तों और व्यास सम्मान 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि हमारा व्यास सम्मान 2021 के नाम से भी जाना जाता है और 31वां व्यास सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, और इन्हें इनके नाटक महाबली, कौन सा नाटक था दोस्तों इनका? महाबली के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको यह याद रखना है। अभी हाल ही का दोस्तों करंट अफेयर से अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? सीना शेट्टी ने जीता है। किसने? सीना शेट्टी ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस सेवा को शुरू किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के द्वारा दोस्तों व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस सेवा को शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों किसको? तुलसीदास जूनियर को। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का खिताब इसमें किसको मिला है? अजय देवगन और सूर्या को इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। ठीक है, तो तुलसीदास जूनियर को दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में दोस्तों बेस्ट एक्टर का खिताब अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFACA के मुख्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, IFACA के मुख्यालय भवन का शिलान्यास दोस्तों गुजरात में किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय का शिलान्यास यहां पर किया गया था। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। अगला प्रश्न है, 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो 70वें मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने 70वें मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दोस्तों जीता है। और यह सभी प्रश्न दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि भारत में दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को एम्बुलेंस और 17 स्कूली बसें उपहार में दी गई हैं? ठीक है, तो किस देश को दी गई दोस्तों? नेपाल को दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत एम्बुलेंसें दी गई हैं और दोस्तों 17 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं। किस देश को? नेपाल देश को, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा करी है? तो जून 2022 में दोस्तों भारत ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में दोस्तों कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा करी है। किसके साथ में दोस्तों? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के साथ में कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा करी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू करी है? तो नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू करी दोस्तों किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा प्रश्न है, याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों नारी को नमन एक नई योजना शुरू करी है। तो नारी को नमन क्या है? एक योजना है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों नीति आयोग, NITI नीति आयोग के द्वारा दोस्तों इसकी गठन जो है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। आप दोस्तों, आपसे मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? और नीति आयोग के दोस्तों CEO वर्तमान में कौन है? इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पहले भी बताए हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे बताए हैं, तो इसलिए आपको इसके आंसर देने हैं। इससे पहली वीडियोज में मैंने आपको बताया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुपात कितना था? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोस्तों भारत में टैक्स GDP का अनुपात था दोस्तों कितना? 11.7%। कितना था? 11.7% था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है दोस्तों? तो यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। और यह भी अपने आप में दोस्तों अच्छा प्रश्न है। क्या यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा दोस्तों वर्ष 2018 में कितना था? 1.7% था। कितना था? 1.7% था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? ठीक है, तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार दोस्तों वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन है। यह अनुमानित है दोस्तों, और यह प्रश्न BPSC के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। इसी साल का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि जो एक उपन्यास था, इसके लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों अपने आप में यह, और शायद इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको यह क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के हैं, आप देख सकते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी इनकी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो NPS स्कीम के बारे में दोस्तों कई सारा, या पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो इस कारण यह प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ये भी BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन कौन सा है? कि NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो जो दोस्तों ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम है ना, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए दोस्तों यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम दोस्तों चलाया गया है। अगला प्रश्न है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो छात्र परिस्थिति के लिए दोस्तों एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से बैंक के द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ग्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में दोस्तों एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पत्र सूचना कार्यालय या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान निदेशक का या प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है? तो पत्र सूचना कार्यालय या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया किसके द्वारा दोस्तों? सत्येंद्र प्रकाश जी के द्वारा। कौन? किसके द्वारा? सत्येंद्र प्रकाश जी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 दोस्तों एलिना रिबाकिना के द्वारा जीता गया है। और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विंबलडन महिला पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो विंबलडन
विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता गया दोस्तों किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता है? एलिना रिबाकिना ने जीता है। और विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ठीक है, और ये दोस्तों विंबलडन जो खिताब है आपका किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी है? ठीक है, तो 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों वाराणसी में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? वीवीआईएमपी दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। कौन सी सरकार बना रही है? उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों यह योजना बना रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस कंपनी ने आईएएस के हेलीकॉप्टरों के लिए एबीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दोस्तों आईएएस के हेलीकॉप्टरों के लिए एबीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, लेकिन पटवारी का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान की दोस्तों राजधानी थी पहले क्या? अस्ताना, फिर अस्ताना से इन्होंने नाम बदलकर क्या किया? नूर सुल्तान किया, और दोबारा से दोस्तों इन्होंने कजाकिस्तान ने क्या अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो कजाकिस्तान की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको अस्ताना सही आंसर करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में दोस्तों उज्बेकिस्तान क्या है आपका? शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? तो 1 अगस्त 2022 को दोस्तों तमिलनाडु में क्या गया है? आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है। यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि आदिपुरम महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो आदिपुरम महोत्सव का दोस्तों जो आयोजन है यह आपका कहाँ? तमिलनाडु में किया जाता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों डेनमार्क देश के द्वारा की गई है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो दूसरा है डेनमार्क के द्वारा दोस्तों की गई है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस नेता के रूप में पद छोड़ दिया, या नेता के रूप में पद छोड़ दिया? कौन सी पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी से दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में क्या किया? पद छोड़ दिया। ठीक है, ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम पे ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोस्तों 6 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वीवीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा दोस्तों? गुजरात। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना है ऋषि सुनक बन गए हैं, और जुलाई 2022 में इन्होंने ब्रिटिश वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद में ये क्या हुए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, 52वीं महिला आईपीएल या 52 महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 52 नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो मार्च 2023 में दोस्तों महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीवीआईएमपी क्वेश्चन है भी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन दोस्तों कहाँ? हैदराबाद में किया गया है, और 5 फरवरी 2022 को दोस्तों यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में किसकी दोस्तों मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य जी की यह मूर्ति है, और 216 फीट की दोस्तों यह ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों यह स्थित है। अगला है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और अमित शाह के द्वारा इस स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो दोनों प्रश्न दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पूछेगा तो हैदराबाद, और स्टैच्यू ऑफ पीस पूछेगा दोस्तों तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर, दोनों ही आपको याद रखने
है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 154वां प्रश्न है, चीते को भारत लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफी हाईलाइट भी था। चीते ला गए, कुछ लोग बिल्ली की तरह उसके कंपैरिजन कर रहे थे, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है चीते को भारत लाने के लिए भारत ने दोस्तों नामीबिया के साथ में समझौता किया है। ठीक है, 8 चीते 15 अगस्त 2022 तक दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए थे। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है अपने आप में। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। और चीते को भारत लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है दोस्तों? तो नामीबिया देश के साथ में भारत ने समझौता किया है। अब एक से प्रश्न यहां से मैं पूछ लेता हूं कि नामीबिया की राजधानी दोस्तों वर्तमान में कहां है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? तो भारत के जो 15वें हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी, इनका संबंध दोस्तों संथाल जनजाति से है। ठीक है, और यह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। और दोस्तों इनका संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। और देश की पहली महिला आदिवासी या देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति या पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हमारा द्रौपदी मुर्मू जी को जाना जाता है। ठीक है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन? हमारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये वर्तमान में है हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दोस्तों भारत में किया जाएगा और उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 तक दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है, 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? भारत में होगा। भारत में कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला में। ठीक है, कब से कब तक? 13 से 29 जनवरी 2023 तक। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाथ संधू ने दोस्तों हमारा मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? रामागुंडम तेलंगाना में दोस्तों किया गया है। ठीक है, और इस सोलर प्लांट की क्षमता है 100 मेगावाट और 1 जुलाई 2022 को दोस्तों इस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन या फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन दोस्तों रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है, इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको आई थिंक ये क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, अब कहीं कहीं दोस्तों इसका आंसर आपको ना तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह दोस्तों यह फ्लोटिंग हमारा परियोजना या सौर ऊर्जा परियोजना है, तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में भी और तमिलनाडु में भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन दोस्तों इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था और फर्स्ट बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दोस्तों 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। तो वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। अगला प्रश्न है, I2U2 शिखर सम्मेलन किन देशों के मध्य किया गया था? तो इंडिया, इजराइल, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में I2U2 शिखर सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया था। तो यह प्रश्न मैं आपको करवा भी चुका हूं पहले। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो डायमंड लीग में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और भाला फेंक में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 89.94 मीटर दोस्तों इन्होंने क्या किया? भाला फेंका है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन दोस्तों SSO जिसे कहते हैं कि पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी दोस्तों वाराणसी को घोषित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित किया गया है? तो राम बहादुर राय दोस्तों इस भारतीय संविधान एक अनकही कहानी पुस्तक के लेखक हैं, राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर है? तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दोस्तों दुनिया में रहने योग्य शहरों की सूची में टॉप पर है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर। ठीक है, और इसमें दोस्तों दिल्ली जो है भारत का एक शहर है जो कि 112वें स्थान पर है। ठीक है, और फिर शायद मुंबई 117वें स्थान पे है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक जो कि 2022 में जारी किया गया है, इसमें रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर है दोस्तों? तो वियना यहाँ पर क्या है? टॉप पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया शायद, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है दोस्तों? वियना है, आपको याद रखना है। वियना सम्मेलन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज
एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किस हेतु? तो भू स्थानिक सहयोग हेतु दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? भू स्थानिक सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है, भारत यूएई या भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे सीईपीए के नाम से जाना जाता है, पर दोनों देशों के बीच में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 18 फरवरी 2022 को दोस्तों भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। और यह दोनों प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अदर स्टेट में। अगला प्रश्न है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 26 से 28 जून 2022 तक दोस्तों 48वां G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हमारा नाटो का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। और वहीं आईसीसी पुरुष क्रिकेट या आईसीसी आपसे पूछा था कि पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष में दोस्तों T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब हाल ही में इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। और वहीं आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो आईएनएस विशाखापट्टनम को दोस्तों 21 नवंबर 2021 को राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों रुधिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न भी वीवीआईएमपी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में दोस्तों किसने हिस्सा लिया है? आईएनएस तरकस ने हिस्सा लिया है। ठीक है। और ब्राजील में 15 अगस्त 2022 को दोस्तों भारत का तिरंगा फहराया गया था आईएनएस तरकस के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा किसने लिया? आईएनएस तरकस ने लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? तो राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन दोस्तों तेलंगाना राज्य में किया गया है, जो कि अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत के नौसेना ने हिस्सा लिया है? तो अमेरिका में आयोजित दोस्तों नौसैनिक अभ्यास रिमपैक में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। और पहली बार दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा हुआ है कि महिला लॉन बॉल्स टीम ने दोस्तों क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर दोस्तों? महिला फोर्स स्पर्धा में इन्होंने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया है। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 स्थानों को द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? वीवीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत के 2 स्थान केरल तथा अहमदाबाद को दोस्तों वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। यानी कि विश्व के 2 ग्रेटेस्ट प्लेसेज 2022 में केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब युवा दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने दोस्तों क्या रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू करी है? तो समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान, जिसे चिराग योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान धानुरी लॉन्च किया है? तो 4 अगस्त 2022 को दोस्तों हमारा दक्षिण कोरिया देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला दक्षिणी अंतरिक्ष यान धानुरी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में विश्व अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? रूपल चौधरी दोस्तों बन गई है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सुधीर ने दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान था? भारत का दोस्तों 4था स्थान था। अगला प्रश्न है, IUCN WCPA
इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से दोस्तों औरंगा नेशनल पार्क जो कि औरंग नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, इसको सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IUCN और WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से दोस्तों औरंग नेशनल पार्क असम को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है, और भाला फेंक में दोस्तों इन्होंने यह पदक जीता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी? तो जापान के प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी, आपको यह याद रखना है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी है, आपको दोस्तों यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा दोस्तों नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो पहली बार दोस्तों बहुभाषावाद पर एक जो भारत आयोजित या प्रस्ताव जो अपनाया गया है दोस्तों, भारत के द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसमें किस भाषा का उल्लेख है दोस्तों? हिंदी भाषा का दोस्तों इसमें पर क्या है, प्रथम बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो यूक्रेन में दोस्तों रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा दोस्तों की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने सकटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो प्रश्न डायरेक्टली यह है कि जो है सकटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों आपका क्या है, भूटान में स्थित है। क्या है? भूटान में यह दोस्तों स्थित है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सकटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो 2023 में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ होगी? दिल्ली में दोस्तों इसकी मेजबानी होगी। ठीक है, दिल्ली या नई दिल्ली आप यह कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FDA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FDA पर हस्ताक्षर किसने किया दोस्तों? इजराइल ने किए हैं, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों शुरू किए गए अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0 या 2.0। ठीक है, याद रखना है कि कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला प्रश्न है, भारत में के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों प्रश्न, लैंगिया हेनिया क्या है दोस्तों? यह एक क्या है, वायरस है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? तो आर्कटिक की जलवायु निगरानी के लिए दोस्तों रूस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है। किसने? रूस देश ने, याद रखना दोस्तों आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? यह दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत पर स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों यह नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है दोस्तों बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। तो बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक है दोस्तों कौन? राम सेवक शर्मा। ठीक है, राम सेवक शर्मा है, याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में दोस्तों गुजरात जो राज्य है ये क्या है? शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात दोस्तों क्या है? शीर्ष पर है। अगला ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक और प्रश्न है क्या? नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शीर्ष होगा। ठीक है, शीर्ष पर स्थान पर है तो कर्नाटक। तो दो प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात है। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है, और भारत नवाचार सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों कर्नाटक राज्य क्या है? शीर्ष पर है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जन शिकायतों को दूर करने के लिए किस राज्य ने सीएम दा हैसी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जन शिकायतों को दूर करने के लिए दोस्तों मणिपुर सरकार ने सीएम दा हैसी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम है दोस्तों क्या? हेल्थ फॉर पीस और पीस फॉर हेल्थ। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ द्वारा जो आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। याद रखना आपको। और इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर पीस और पीस फॉर हेल्थ। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे होमवर्क के लिए पूछ रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने दोस्तों पीएम प्रणाम योजना शुरू करी है, किस लिए? केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने हेतु। या प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि केंद्र सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने हेतु किस योजना को तैयार किया है? तो पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया है। ठीक है, पीएम प्रणाम का जो दोस्तों आपका फुल फॉर्म है, यह क्या है? ये भी पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, क्या? प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना या पीएम प्रमाण योजना को तैयार किया गया है? तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने हेतु तो दोस्तों इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अच्छा प्रश्न दोस्तों अपने आप में। और प्रमाण या प्रणाम का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्रणाम होगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास किस किस देश के मध्य में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में दोस्तों बोंगो सागर नौसेना अभ्यास हुआ है। और कॉर्पेट अभ्यास भी दोस्तों किसके मध्य में हुआ है? भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में ही कॉर्पेट अभ्यास भी हुआ है। अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति रिस्प तैयिप एर्डोगन ने तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो तुर्की का नाम बदलकर दोस्तों तुर्की कर दिया गया है। किसके द्वारा? तुर्की के राष्ट्रपति रिस्प तैयिप एर्डोगन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस महानगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो चेन्नई में दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार दोस्तों भारत 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में कौन सा एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है। और दिल्ली द्वारका से हरियाणा गुरुग्राम तक दोस्तों यह एक्सप्रेसवे रहेगा, जो कि पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है? तो टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का उद्घाटन या अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पे दोस्तों लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान में दोस्तों भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। VVIMP क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार यह एग्जाम में पूछा चुका है, एक बार उत्तर प्रदेश में, एक बार बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया सिरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल की जगह दोस्तों G20 के लिए भारत का नया सिरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर डेल लीजेंड डी होनूर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को दोस्तों उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए और भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोस्तों नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यानी कि जिसे कहते हैं, जो कि फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है, सेवेलियर डेल लीजन डिहोनूर प्रदान किया गया किसको? स्वाति पीरामल को। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कितने 110 प्रश्न दोस्तों पढ़ लिए हैं और टोटल 215 दोस्तों हमने क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। और पेपर से पहले मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि करंट अफेयर्स पूरा जो पिछले एक साल का है, खासकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वो मैं आपको दोस्तों कंप्लीट करा दूं। तो आप इन क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार यह जो करंट अफेयर्स है थोड़ा सा अजीब से लग रहे हैं आपको दोस्तों। अजीब से इसलिए लग सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, अधिकतर इसमें से एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं, बिहार में पूछे गए हैं, कुछ दोस्तों महाराष्ट्र के 1-2 एग्जाम पेपर होते हैं वहां पर भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी के द्वारा अपने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह सारे क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही करवा दिया हो। ठीक है, आप देखिए उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। तो टोटल 215 क्वेश्चन दोस्तों आप हो गए हैं। तो आप लोग अपने कमेंट दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज कैसी लग रही है। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रही है दोस्तों तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना देखिए जो करंट अफेयर्स के ना हजारों चैनल यूट्यूब पे हैं यार, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों की स्पेशल डिमांड्स थी। आप में से कई सारे लोगों ने दोस्तों कमेंट किया था कि सर जैसे आपने उत्तराखंड की 2 वीडियोज बनाई हैं, उसी में से पुलिस कांस्टेबल में उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आया, तो उसी प्रकार से जीए के भी आप बना दो। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बना रहा हूं। अगर आप लोग को पसंद आएगा तभी मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगा, अगर नहीं आएगा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने उत्तराखंड को ही दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड में देखिए मैं आपको इसलिए वीडियो नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ आपको करा चुका हूं, तो आप वो पुरानी वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई तो एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।